हरिओम। पूज्य बापूजी के जीवन प्रेरक प्रसंग। अन्वेषण का गुण। पूज्य बापूजी के भांजे रमेश बताते हैं, पूज्य श्री में बचपन से ही अन्वेषण का गुण था। वैसे सामान्य तौर पर यह गुण सभी बच्चों में होता है, परंतु बालक आसुमल में विशेष रूप से था। कोई भी बात, किसी भी वस्तु के बारे में आप गहराई से सोचते, पूछते और जांचते थे। क्या है, कैसे है, क्यों है आदि। इस गुण ने आपको मैं कौन हूँ, ईश्वर कैसा है, कहाँ है, ऐसे जिज्ञासा भरे प्रश्नों को जन्म देकर परमात्मा पथ पर आगे बढ़ने में मदद की। गजब की याददाश्त। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है कि 3 साल की उम्र में ही हम पर वाणी देवी की ऐसी कृपा थी कि क्या बताएं। एक बार 4th कक्षा के बच्चों को शिक्षक ने एक कविता याद करने को दी, परंतु कोई भी याद करके नहीं सुना पाया। अब सबको मार पड़ने वाली थी और उनमें से हमारा भाई भी था। मैं भी उनके साथ ही बैठा था, तो भाई के नाते मेरा दिल पिघला और मैंने शिक्षक से कहा, इनको मत मारो। शिक्षक ने कहा, तो क्या तू सुना देगा? मैंने पूरी कविता सुना दी तो शिक्षक सहित सभी लोग चकित रह गए। हमारी 10 वर्ष की उम्र में तो रिद्धि सिद्धि की झलकें देखी गई थीं। बापूजी के बड़े भाई की दुकान पर एक व्यक्ति काम करता था। पूज्य श्री की पढ़ाई 3री कक्षा तक थी और वह BA तक पढ़ा था, मगर बापूजी उसके द्वारा हिसाब में हुई भूल पकड़ लेते थे। बचपन में ही ऐसी प्रतिभा के धनी थे। बापूजी छोटी उम्र में ही बड़े बड़े लोगों की समस्याओं को हंसते खेलते सुलझा देते थे। ऐसे एक नहीं, अनेक प्रसंग हैं। ध्यान करते थे, इसीलिए एकाग्रता और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। माता पिता व गुरु की सेवा से तथा परोपकार से बुद्धि कुशाग्र बनती है। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। प्रसन्नता के धनी। बालक आसुमल से जो भी मिलता था उनको देखकर प्रसन्न हो जाता था। बोलता कि यह बालक कितना हंसमुख है, प्रसन्न चित्त है। इसलिए लोग आपको हंसमुख भाई भी कहते थे। आज भी बापूजी कहते हैं कि मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। सादगी प्रियता व परहित परायणता। रमेश भाई बताते हैं कि बापूजी को बचपन से ही सादगी प्रिय है। सफ़ेद वस्त्र, सात्विक भोजन पसंद है। पूज्य श्री कभी कभी व्रत भी करते थे और उसमें केवल फल या दूध लेते थे। बचपन में भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे। आज भी बापूजी को वैसा ही सादा जीवन और सादा रहन सहन, खान पान पसंद है। भक्तों के प्रेमवश उनके आग्रह पर थोड़ी देर के लिए रंग बिरंगी पोशाकें, फूलहार, पगड़ी आदि पहन लेते हैं। दूसरों को बांटकर खाना, यह सद्गुण पूज्य श्री में बचपन से ही है। बालक आसुमल को कोई भी चीज़ मिलती तो वह उसको दूसरों में बांटकर खाते थे। स्वयं खाने से पहले गाय को भी खिलाते थे। गायों के प्रति बापूजी का बचपन में भी बड़ा स्नेह था और आज तो हम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ना छोड़ा। बालक आसुमल का ऐसा मधुर व्यवहार था कि वह केवल माँ का ही नहीं, अपितु सभी का दिल जीत लेते थे। माता पिता की प्रेम से चरण चंपी करते थे। पूज्य श्री अपनी भक्ति प्रदायिनी माँ का
खूब आदर सेवा करते थे, लेकिन उनके द्वारा मोहवश यदि ईश्वर के पथ में बाधक कोई आज्ञा की जाती थी तो उसका पालन नहीं करते थे। बापूजी जानते थे कि अगर मैं ईश्वर का रास्ता छोड़ दूंगा तो मेरा तो नुकसान होगा, माँ को भी दोष लगेगा। जो कार्य परमात्मा पद से दूर करे उसके त्याग में आप सदा तत्पर रहते थे। पूज्य श्री माँ को समझाते, उनका मोह दूर करते और उनको परमात्मा प्रीति, परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान के रास्ते पर चलने हेतु प्रोत्साहित करते। इससे अंत में वह वेदांत सत्संग से संपन्न होने लगी थी। किनको बनाएं अपना आदर्श। बच्चों, युवाओं, विद्यार्थियों को पूज्य श्री के बचपन का यह गुण बिल्कुल सीखने जैसा है कि पूज्य श्री ने संतों महापुरुषों को अपना आदर्श बनाया। संतों महापुरुषों को ही अपना आदर्श बनाने पर संत तत्व, महापुरुष तत्व मिलता है, ना कि ऐसे वैसों की नकल करने से। आदर्श ऊंचा बनाने से महान बनते हैं। अपने आप से पूछें कि हम किसको अपना आदर्श बना रहे हैं। बापूजी बचपन में एक बार स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को लाकर घर में लगा रहे थे तो भाभी बोली, ये क्या संतों की तस्वीरें लगाता रहता है। बापूजी बोले, मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा, भगवान को पाऊंगा। ऐसा बनेगा? बापू बोले, जैसे अभी मैं संतों की तस्वीर लगाता हूँ, ऐसे ही मेरी तस्वीरें लाखों घरों में लगेंगी। भाभी बोली, संत बनेगा? लाखों घरों में तस्वीरें लगेंगी, भगवान को पाएगा? बैठा रह, बैठा रह, छोटा मुंह और बड़ी बात। और मुंह गुब्बारे जैसा फूला के दोनों हाथों से गुब्बारा फोड़ देती थी। पर जब पूज्य श्री ने सद्गुरु भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज की पूर्ण कृपा पाई और 7 साल एकांतवास करा के गुरु जी ने आपको अहमदाबाद भेजा, तो फिर वह भाभी आपके दर्शन के लिए कतार में लगती थी। आप बोलते, क्यों? और मुंह गुब्बारे जैसा फुला के गुब्बारा फोड़ते। तो भाभी कहती, प्रभु भूल हो गई, भगवान हैं आप, देखो वह सब याद नहीं करना, हम तो बच्चे हैं आपके। अच्छे संस्कार बचपन में मिल जाएं तो बच्चों में देवी गुण आ ही जाते हैं और वे आगे चलकर बहुत महान बनते हैं। हरिओम।